वेलकम बैक टू द चैनल भाइयों। आज हम लोग बात करेंगे अपने ईवी के बारे में। ईवी बेसिकली कंपैरिजन रहेगा कि टाटा टियागो अपनी बेटर है आज की डेट पे कि पंच ईवी जो भी लॉन्च हुई थी अपनी हाल ही में कुछ टाइम पहले। सो हम लोग बात करते हैं कि अगर एक ईवी जैसे आपने मन बना लिया कि ईवी हमें परचेज करनी है तो कौन सी बेटर रहेगी, टाटा टियागो, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास टाटा टियागो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है और मैं इलेक्ट्रिक ओनर हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इसको अभी करेंटली 11-11.5 किलोमीटर चला दिया है 6 महीने के अंदर। सो मैं अब ईवी प्योर जान गया हूँ कि ईवी क्या वर्थ इट है, क्या रीज़न है बाय करने का, जिसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। और पंच की भी मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह ली है और मेरे नोन में एक दो लोगों ने ले रखी है। सो मैं उस कंपेरिजन वीडियो उस हिसाब से मैं उसको चला चुका हूँ, मतलब उसकी रेंज वगैरह मुझे मालूम है, एक ओनर से मैं मिल चुका हूँ और ईवी एज अ ईवी ओनर मैं बता सकता हूँ कौन सी बेटर रहेगी आपके लिए, आपके बजट के अकॉर्डिंग। सो पहले तो ईवी अपनी जो टाटा टियागो है इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। मीडियम रेंज अपना 7.9 शुरू हो जाता है, बेस मॉडल जो आता है, वो एड्स देखे होंगे आपने एक शोरूम। और लॉन्ग रेंज अपना ऑलमोस्ट पड़ता है आपको 11 लाख रुपए का, 10.5-11 लाख रुपए का ऑन रोड, जो उसका XT वेरिएंट है जो कि ये गाड़ी है अपनी। सो इसमें बेसिक आपको वही 315 किलोमीटर की रेंज बैटरी मिलेगी और वहीं पंच के आपका 10 लाख रुपए में आपको बेस मॉडल मिल जाएगा ऑन रोड। ये आपका मीडियम रेंज में वही सेम बैटरी यूज की गई जो इसमें यूज है 24 किलोवाट्स की, क्योंकि दोनों की क्लेम्ड रेंज 315 इसकी भी है, टाटा ने जो लॉन्ग रेंज की क्लेम कर रखा और पंच में भी 315 दे रखी है। जो उसका लॉन्ग रेंज है पंच ईवी का वो आपको पड़ता ऑलमोस्ट 13-13.5 लाख रुपए का ऑन रोड, 13.25 के आसपास पड़ता ऑन रोड। प्लेसेस में वैरी करता है अलग अलग जगह पे, सो स्टेट्स के हिसाब से। तो जैसे यूपी में अपना 13 के आसपास पड़ता, 13-13.25 का ऑन रोड, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। सो पंच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली खाली प्राइसिंग का नहीं डिफरेंस है, काफी चीजों का डिफरेंस है। जैसे अपने पंच ईवी जो है वो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, टोटल ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये गाड़ियां जैसे टाटा टियागो ईवी जो है, ये टियागो जो अपनी नॉर्मल आती है उसी प्लेटफॉर्म पे है। पंच ईवी नॉर्मल पंच प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ईवी प्लेटफॉर्म पे बनाएगी। उसकी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग उस हिसाब से की गई कि आपको बेटर रिलायबिलिटी मिले और वो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके एज कम्पेयर टू नॉर्मल ईवीज पे। सो खाली प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला। तो इसमें आपको जैसे लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वो आपको 13.25 का बेस वेरिएंट उसका पड़ जाता है, लॉन्ग रेंज वाला पंच ईवी का। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट रेंज क्लेम तो 421 है, सॉरी 315 इसकी है, 421 उसकी है, लेकिन एक्चुअल में आपको ऑलमोस्ट वही मान लीजिए रियल लाइफ में 300 के आसपास मिलेगा अगर आप ईवी चला चुके हो, ईवी ड्राइविंग स्किल्स आपको आती है, ड्राइविंग स्किल्स काफी है कि आप ईवी चला सको, उसके रेंज निकाल सको। तो 290-300 आराम से आपसे चल जाएगी। ज्यादा भी निकाल लेते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है कि 300, 305, 310 उससे ज्यादा कुछ निकल पाए। अब पंच ईवी में प्लस पॉइंट ये है अपना कि आपको रेंज ज्यादा मिल रही है, 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट ज्यादा देने पे। तो बेटर रहता है, ऐसा क्या 200 किलोमीटर बेसिक हाईवे पे हम चलते हैं, उसके बाद ही स्टॉप लेते हैं 200 से ऊपर, तो आपको सेफ्टी रहती है। इसी के साथ आप 200 तो चलेगी कंफर्म है। जैसे अपने टियागो ईवी लॉन्ग रेंज वेरिएंट पे है, जो टॉप मॉडल इसका ले रहा है वो पंच ईवी के बेस वेरिएंट लॉन्ग रेंज वाले को प्रेफर कर सकता है इसमें, क्योंकि उसमें आपको रेंज ज्यादा मिल जा रही है और मुश्किल से 1 लाख रुपए देने पे आपको 50 किलोमीटर की रेंज बढ़ जाती है। तो वो मेजरली हाईवे पे आपको बहुत अच्छा काम करती है। जैसे ये आपकी टियागो ईवी लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, ये आपको विद AC 170-180 बहुत खींच के चलाओगे, प्यार से चलाओगे, मतलब बेस्ट पॉसिबल 195 के ऊपर नहीं देगी विद AC। और आप 70-80 गाड़ी रख रहे हो, ये नहीं है 50 चलाने वाले ज्यादा भी निकाल लेते हैं। तो जो एक्चुअल है प्रैक्टिकल है कि अब हाईवे पे 60-70 कोई नहीं चलता आज की डेट पे, इतने अच्छे हाईवेज बन गए। तो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, सो उसमें आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा पंच लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेने पे, क्योंकि वो 50 किलोमीटर का वेरिएशन आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप विद AC आराम से ले सकते हो। 200 किलोमीटर पे आपको चार्जिंग आज की डेट में मिल जा रही है ऑलमोस्ट हर जगह। तो चार्ज आप कर लो आराम से, और जब तक आप रिफ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट करोगे या नाश्ता वगैरह कुछ भी आप करोगे तो अपना हिसाब से
मतलब 200 किलोमीटर बाद आप आराम से उससे चार्ज कर सकते हो। आप रुक रहे हो रिफ्रेशमेंट्स के लिए, अपना वॉशरूम वगैरह के लिए, तो आप तब तक उससे चार्ज पे लगा दो तो आपको बेसिक चार्ज हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग जितने किलोमीटर आपको ड्राइव करना है। फिर तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि जैसे टियागो में ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है गाड़ी में, तो थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग में और कॉन्फिडेंस जो रहता है कि गड्ढे वगैरह में, उसमें पंच में ज़्यादा आएगा। टियागो बेसिक जिनकी रनिंग कम है, जिन्हें मालूम है कि हाँ मुझे हाईवे जाना नहीं, 200 फिक्स है, वो ले लो आप, उनके लिए वर्थ इट नहीं है। आप क्यों 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे? आपको मालूम है मैक्सिमम 200 से ऊपर मुझे जाना नहीं है, हाईवेज की रनिंग है नहीं, वो प्रेफर नहीं करते बाई रोड, तो उनका बेटर है। बाकी स्पेसिंग की बात करें पंच में और टियागो में, तो पंच पेट्रोल भी है जिसका मैंने रिव्यू डाल रखा है, तो मैंने उसे प्रैक्टिकली यूज़ किया है। तो पीछे वाली सीट जो है इसमें, और पंच में आपका एक बार को सर लड़ जाता है हल्का सा, मतलब टच हो जाता है, जो 6.1 6.2 के आसपास हाइट है उनकी, तो उनका सर हल्का हल्का टच होने लगता है। इसमें आपके सर नहीं टच होता, आप मतलब एकदम अगर स्ट्रेट बैठते हो तो उसमें सर टच हो जाता है, इसमें स्ट्रेट बैठोगे तो आपका थोड़ा सा गैप मैन्यूर से रहता है, और बाकी विथ वाइज तो सेम ही, मतलब 4 लोग ही बैठ सकते हैं उसमें और एक बच्चा मैक्सिमम आप बैठाना चाहते हो, बाकी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बैठने को तो लोग बैठाते हैं भाई। सो पंच ईवी स्पेस के मामले में सेम है दोनों, बेसिकली रेंज का ही मैटर है यार, और प्लेटफॉर्म उनका सक्सेसफुल है। टाटा वालों ने बता रखा है कि ईवी प्लेटफॉर्म पे इस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज़्यादा अच्छी रेंज मिलेगी, और बेसिक ऑफ रोडिंग वगैरह वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर पाएगी उसमें। सो पंच ईवी और टियागो में मेरे हिसाब से परचेज कितनी चाहिए, आप मेन वर्डिक्ट पे आते हैं। पंच ईवी लॉन्ग रेंज वेरिएंट, बेस वेरिएंट की बात करूंगा मैं मोस्टली, क्योंकि उसकी प्राइसिंग टॉप मॉडल से कम है। अब एक्सटी जिसमें फीचर्स ज़्यादा चाहिए जैसे, तो इसमें आप एक्जेड वेरिएंट ले लो टियागो को, जिन्हें पता 200 से ऊपर नहीं लेनी, तो बिल्कुल टॉप आपको क्रूज कंट्रोल, लेदराइज सीट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा, फीचर लोडेड हो जाएगी पूरी गाड़ी आपकी। सो आप टियागो ईवी ले लो, टॉप मॉडल एक्जेड प्लस आता है जो। और जिन्हें रेंज चाहिए, बेसिकली आपको, आप ईवी परचेज जो बंदा करता है वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, रनिंग कॉस्ट जो होती है, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं गाड़ियाँ, तो उनकी रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए परचेज करते हैं, और फ्यूचर के हिसाब से भी इको फ्रेंडली भी है। सो पंच ईवी में आपको ये रहेगा कि आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। अब मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जिसमें लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट आता है, सो उसकी आप वो परचेज करो जिसको रेंज ज़्यादा चाहिए। जैसे जिसकी मालूम है आपको 200 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मुझे प्रयागराज से कानपुर जाना है, अब मैं पंच ईवी से सिंगल चार्ज में विथ एसी, फिर से बोलूंगा विथ एसी, आप कंफर्टेबली 70 to 80 की स्पीड आप बीच में रखोगे, आराम से विथ एसी पंच ईवी से पहुंच जाओगे। विदाउट एसी ये भी ऐसा है पहुंच जाएगी, लेकिन बिल्कुल खत्म पे, मतलब जरा सा आपने ओवरटेक किया या जरा सा ज्यादा रेफ किया गाड़ी को, रेफ किया इन द सेंस हार्श पेडल ड्राइव किया आपने, तो आपकी गाड़ी विदाउट चार्जिंग नहीं पहुंच सकती। विद एसी की बात कर रहा हूँ, विदाउट एसी तो पहुंच जाएगी टियागो ईवी। पंच में आप आराम से चलाओ 70-80 आराम से लेके जाओ विद एसी, आराम से आप चल लोगे 200 किलोमीटर। तो जिन्हें मालूम है कि हाईवेज पे ज्यादा चलना है, वो आप पंच ईवी को प्रेफर करो लॉन्ग रेंज यूनिट को। अगर बजट इशू नहीं है तो भाई फीचर्स भी चाहिए आपको, तो आप टॉप मॉडल ले लो पंच का। जिन्हें फीचर्स नहीं चाहिए और रेंज ज्यादा चाहिए बेसिक, वो आप पंच ईवी ले लो। टियागो जिन्हें लॉन्ग रेंज ले सकते हो, जिन्हें फीचर जो मैंने बताया, ईवी का जो है ईवी में स्विच करना, उनकी रेंज 130-140 किलोमीटर है विद एसी। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, नॉर्थ इंडिया में अपने मोस्टली गर्मी रहती है हर टाइम, ठंड मुश्किल से 2-3 महीने आती है विदाउट एसी जिसमें आप गाड़ी चलाओ। सो एसी आपको चलाना ही पड़ता है, और ठंड में हीटर में तो बैटरी और खाती है गाड़ी, तो रेंज ज़्यादा लो मेरे हिसाब से। तो आज की डेट में अगर मुझे चूज करने को मिले तो मैं पंच ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट लूंगा, बेस वेरिएंट। टॉप वेरिएंट तो उसका वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। उस टाइम जब मैंने इसे परचेज किया था तब तक पंच ईवी नहीं लॉन्च हुई थी, सो लॉन्ग रेंज वेरिएंट मैंने इसका ले लिया था। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है ये, मतलब जिन्हें फीचर्स भी चाहिए गाड़ी में, प्राइसिंग भी कम है, रेंज आपकी जिससे पता है, तो आप मतलब कि 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना मुझे सिटीज में यूज करता, तो आप टियागो ईवी ले लो, फीचर लोडेड गाड़ी है, और आराम से आपकी गाड़ी मनूवर कर सकते हो इधर उधर शहर में। और पंच भी आराम से मनूवर कर सकते हो, लेकिन उसमें रेंज आपको ज्यादा मिल जाएगी, और फीचर लोडेड आपको टियागो मिल जाएगी कम प्राइस में एज कम्पेयर टू पंच लॉन्ग रेंज। सो आप इस वीडियो से ये मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि आपको पंच ईवी परचेज करनी चाहिए या फिर टियागो ईवी का टॉप मॉडल, या पंच ईवी लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट। और जिनको फीचर्स बहुत चाहिए और रेंज भी ज्यादा चाहिए,
तो फिर आप वहाँ पंच ईवी का टॉप मॉडल ले लो जैसे मैंने बताया। सो बाकी गाड़ी दोनों बहुत अच्छी हैं और टियागो काफ़ी टाइम से आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया। कोई एज सच मेजर इशूज इसमें अभी तक नहीं आई है। टियागो भी लॉन्च हुई अभी तक, उसमें भी कोई मेजर एज सच इशू नहीं आया। और टाटा की गाड़ी है तो ईवी के मामले में आप रिलाय कर सकते हो उसमें, ईवी उनसे बेटर नहीं दे सकता इंडियन मार्केट में कोई भी। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो भाइयों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।